फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, यही कामना करती हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नए जुड़ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो है, तो जो आज का वीडियो है वो बहुत ही खास है, तो फुल देखिएगा। खास हर ही वीडियो होता है, पर ये वीडियो इसलिए खास है क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि जिन्हें बताना ज़रूरी होता है। और हमारा चैनल है रिएक्शन चैनल, तो रिएक्शन देना तो बनता है। जो चीज़ें एक्टिविटी होती हैं उस पर रिएक्शन नहीं देंगे तो किस पे रिएक्शन देंगे। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं, देर नहीं करते हैं। तो जो आज का रिएक्शन है ना वो फुल ही देखिएगा, पूरा वॉच करिएगा, तभी आपको रिएक्शन समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो है पटेल फैमिली का। अब पटेल फैमिली से मैं मंगल भाई को एक बार और कहना चाहूँगी कि मंगल भाई को कोई मिर्ची नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि भाई हमारा जैसा कि रिएक्शन चैनल है तो भाई हम उसमें रिएक्शन देते हैं। तो जो एक्टिविटी होगी वही एक्टिविटी हम दर्शाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इनके घर पे पूरा पटेल फैमिली की, उसमें सारे मेंबर आ जाते हैं। तो इसमें सिर्फ बहनें नहीं आती हैं, इसमें भाई भी आते हैं, बहनें भी आती हैं, माँ जी भी आते हैं और पिताजी भी आते हैं और भाभी जी भी आती हैं। तो इनके घर में जो खाना बनता है, खाना बनाने में चटनी रोटी या चटनी चावल या जैसे भी, ये चीज़ें अच्छी भी लगती हैं, लेकिन रोज़ रोज़ यदि कोई खाता है तो वो बोर हो जाता है। पर इनके यहाँ यदि रोज़ खिला दिया जाए तो भी ये खा लेंगे। अब भाई गांव के लोग हैं, सब तरीके से रहना जानते हैं, है ना। अच्छी बात है, ये सबके अंदर होनी चाहिए। लेकिन इनके यहाँ जो इनकी बेटियां हैं, माँ जी की जो बेटियां हैं, वो इतना खाना बनाने में मतलब आलस क्यों करती हैं। शिवनंदिनी सोचेगी कौशल्या बनाए, कौशल्या सोचेगी शिवनंदिनी बनाए, आरती सोचेगी कि दोनों बहनें बना लें। मतलब जबकि ये अपने ससुराल में बनाती हैं। अब शिवनंदिनी ससुराल में कैसे काम करती है तो आपको पता है। और अब तो मैं यही कहना चाहूँगी, इनकी हरकतें देख के ऐसा लगता है कि इनकी सास गलत नहीं है। ये जिस हिसाब की हरकतें करती है उस हिसाब से सास का डांटना जायज है, क्योंकि सास भी देख देख के पागल हो गई है। सास 6 महीने में ही देख के इसको पागल हो गई है कि किस तरीके की हरकतें करती है। भाई इतना सा तेल, गर्मी इतनी तेज पड़ रही है, इसने रिफाइंड तेल का जो आज सब्जी बनाई वो ऐसा लगा पहले देखकर कि पूरी बनाने जा रही हैं जब इन्होंने तेल डाला, लेकिन भाई इन्होंने सब्जी बना दी। अब सब्जी भी वही बनती है जो इनके घर में लगा रहता है। वैसे इनके घर में सब्जियां हफ्ते में आती हैं, चंदा से इनके भैया या शिवनंदिनी या जो भी होता है वो सब्जियां लाता है एक हफ्ते की। अब चूंकि सब्जी गांव में बड़ी आसानी से मिल जाती है, लेकिन फिर भी ये लोगों को नहीं मिलती। अगर हफ्ते में सब्जी खत्म हो जाए तो ये लोग चटनी रोटी या जो इनके घर में टमाटर या बैगन, फिर बैगन ही बैगन बनता है क्योंकि बैगन जल्दी खराब नहीं होते हैं, तो स्टॉक में बैगन रहते हैं और इनके घर में भी बैगन लगे हैं तो बैगन बनाते हैं। अब मैं सब्जी में खाने पीने में नहीं इनका रिएक्शन देना चाहती, क्योंकि भाई ये इनकी ज़िंदगी है, गांव में ये सब चलते हैं, इनकी आदत है। तो भाई नहीं मिल पाता नहीं बनाते, अच्छी बात है। लेकिन तेल इतना महंगा है, इतनी महंगाई में ये तेल इतना ज़्यादा डाल देती हैं। और बात यहाँ पे महंगाई की भी नहीं, बात यहाँ हेल्थ की है। अगर थोड़ी सी सब्जी बनाने में इतना तेल डालेंगे तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन एक बात और समझ में आती है, माँ जी को यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि माँ जी ने अपनी बेटियों को सिखाया नहीं है। ना उन्हें खाना बनाना आता, ना उन्हें बात करना आता, ना उन्हें बोलना आता ढंग से, जबकि ये लोग पैसे कमा रही हैं। इनका जो वीडियो हैं, ये ब्लॉग बनाती हैं, वीडियो बनाती है, तो इन्हें बोलना आना चाहिए। कौशल्या जो है वो दादी माँ बनने की फुल कोशिश करती हैं और बन भी जाती हैं। अपनी से जो बड़ी हैं इनकी आरती बहन, आरती कम पढ़ी लिखी पर आरती को बोलना आता है, और आरती जो भी बोलती है वो अच्छा बोलती है, मतलब ऐसा नहीं लगता कि पढ़ी लिखी नहीं है। ये शिवनंदिनी जो बोलती है ऐसा लगता है इसको जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी मजबूरी है पैसे कमाना, क्योंकि पति तो कुछ करता नहीं है, तो पूरी जिम्मेदारी इसकी है पैसे कमाने की। इसकी इच्छा नहीं होती लेकिन फिर भी देखेगी उधर, वीडियो इधर बनेगा, मतलब कुछ समझ ही नहीं आता है करना क्या चाहती है। इसका खुद भी मन नहीं लगता, क्योंकि मजबूरी है, क्या करे भाई। अब पति नहीं कमा रहा है तो कमाना तो पड़ेगा है।
और कौशल्या अपने वीडियो को बनाने में इतनी एनर्जी डालती है कि ओवरलोडेड हो जाती है इसकी एनर्जी, कि बिल्कुल सर के ऊपर से जाने लगती है। ऐसा लगता है कोई दादी माँ बात कर रही है। अब दादी माँ भी बात कर रही है। और क्या कहना चाहूँगी, कल का मैंने इसका वीडियो देखा था, तो उस पर ये ऑडियंस को ही बोल रही थी कि ऑडियंस ऐसा ना बोली कि हम शिव नंदिनी को बुलाते नहीं हैं, शिव नंदिनी आती नहीं है, उसकी लाइफ है। हाँ, अब शिव नंदिनी की बात आई तो मैं ये बात भी कर लेती हूँ कि शिव नंदिनी इतने दिन से आई हुई है मायके में, जबकि तीनों बहनें इन्हें मिलजुल कर रहना चाहिए। जैसे कि शिवांगी के घर शिवांगी गई है तो सारी बहनें मिलजुल कर रहती हैं, अच्छा लगता है इतने दोनों मिलते हैं। पर यहाँ पे मैंने देखा शिव नंदिनी अलग थलग ही नजर आई। जितने दिनों से वो आई है गांव वाले घर में नहीं रुकी है, वो ज़्यादातर रोड वाले घर पे ही रुकती है। जबकि रोड वाले घर में इतनी व्यवस्थाएं भी नहीं है, ना ढंग का बाथरूम है, ना बिजली की, ना पानी की, ना मतलब कोई ऐसी सुविधाएं वहाँ नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ना कूलर है, ना एसी है। जबकि गांव वाले घर में सब कुछ है। वो चाहे तो आराम से आ सकती है, रह सकती है, पर वो नहीं रह रही है। और जब कौशल्या से इस बारे में लोग कमेंट करते हैं तो वो भाई झल्ला के जवाब देती हैं कि शिव नंदिनी को हम बुलाते हैं पर वो आती नहीं, वो माँ जी के साथ रहना चाहती है। और यही बात आरती के जब ब्लॉग में लोग कमेंट करते हैं तो आरती भी इसी तरह का जवाब देती है, मतलब झुंझलाहट वाला जवाब देती है। साफ पता चलता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। कौशल्या भी छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बता भी देती है कि शिव नंदिनी खुद ही नहीं आना चाहती है। यही चीज आरती का है। और शिव नंदिनी कंटेंट तो इनके पास कुछ है नहीं, कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसा बोल देती हैं। शिव नंदिनी ने भी यही कहा कि आटे की बात हो रही थी कि आटा इतना ही है, ऐसा है गांव वाले घर में, मतलब उसकी जो बातें उससे भी समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ झाला तो मुझे कुछ नहीं लग रहा। बात यही है कि शिव नंदिनी सुन रही है अपने पति की बात, और पति चाहता है कि शिव नंदिनी रहे माँ जी के साथ, यानी कि रोड वाले घर में, ना कि गांव वाले घर में। तो ये बात बहनों को नागवार गुजर रही है, मतलब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरी बहन की जैसे ही शादी हुई वो इतना बदल गई कि अब वो अपनी सगी बहनों के साथ, जो कि 5-10 दिन के लिए आई हैं, तो वो साथ में रह लें। तो शिव नंदिनी अलग थलग रह रही है क्योंकि इसके पति का आदेश है कि आरती, मंगल, शिवांगी और कौशल्या से दूर रहना। क्यों? क्योंकि कहीं ये कान ना भर दें, और सबसे बड़ी बात, कहीं ये तुम्हारा पैसा, यूट्यूब वाला जो पैसा है वो ना निकाल दें। तो पति ने जो हिदायत इसको दी है, तुम्हारा पैसा ये हथियार ना ले, तो इनसे दूर रहो। क्योंकि माँ जी तो जाके पैसा निकलवाएंगी नहीं, माँ जी को इतना आता नहीं, पिताजी निकलवाएंगे नहीं, मंगल जी को सब आता है, कौशल्या को सब आता है, आरती को आता है, तो कहीं ये लोग जाके पैसा ना निकलवा ले, इसलिए उसको रखा गया है इन्होंने रोड वाले घर में। तो पति देव हैं जरूर दूर शिव नंदिनी से, लेकिन पूरा मुट्ठी में किए हुए। और शिव नंदिनी की तो बुद्धि का क्या ही बोलूं मैं। अब और बात कर लेते हैं इनकी आलसपना की। इतना आलस इसमें कूट कूट के भरा है। इसकी सास ऐसे ही नहीं इसको चिल्लाती, ये सुबह से उठती है बिना ब्रश किए ब्लॉग व्लॉग बनाती है। एक बहू का काम होता है हाथ मुंह धोए, नहाए धोए, पूजा पाठ करे, खाना बनाए, फिर ब्लॉगिंग करे। लेकिन क्या करे, कंटेंट नहीं है, तो कंटेंट बनाने के लिए यही करना पड़ेगा कि देखियो गाइस मैं झाड़ू लगा रही, देखो गाइस मैं बर्तन मांज रही, बड़वा मांज रही, देखो गाइस मैं नहा चुकी। तो ये इनका कंटेंट है। तो इसलिए ये बिना दातुन मुखारी मंजन किए ये चालू हो जाती हैं। अच्छी बात है, कमाना चाहिए, लेकिन बहू तभी शोभा देती है जो हाथ मुंह धो के तैयार होके बढ़िया, मतलब जो घर का काम है वो कर ले। और सबसे बड़ी बात, अभी नए नहीं है शिव नंदिनी, जो दिखाएगी लोग वही देखेंगे। अब शिव नंदिनी अपने ससुराल में यही दिखा रही है तो लोग उसकी सास को पसंद नहीं आ रहा। अगर ये शिव नंदिनी अपना हर कुछ काम परफेक्टली तरीके से कर ले तो सास खुश हो जाएगी, और फिर तुम ब्लॉग बनाते रहो। लेकिन क्या करती है बेचारी, कंटेंट नहीं है तो कंटेंट ऐसे ही बनाती है। पति तो कुछ सपोर्ट करता नहीं, पति तो घूमने निकल जाता है। तो शिव नंदिनी आज भी झाड़ू लगाने वाली थी, लेकिन फाइनली उसने झाड़ू नहीं लगाई क्योंकि उसके पास टाइम नहीं बचा। क्योंकि मायके में है कोई इतना काम नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसके पास टाइम नहीं बचा। उसने बोला कि मैं इतने बजे झाड़ू लगाऊंगी, लेकिन 2 घंटे तक उसकी झाड़ू नहीं लग पाई।
और फिर वो निकल जाती है ईंटा, जहाँ उसके ईंट बन रहे हैं, माँ पापा उसके हैं, वहाँ वो निकल जाती है। तो इस तरह झाड़ू नहीं लगती है। अब यही चीज़ यदि ससुराल में होती तो ससुराल में तो भाई करना पड़ेगा, नहीं सास तो उठा उठा के पटकेगी। अब मैं सास को यहाँ गलत नहीं मानती हूँ, सिर्फ नंदिनी को कुछ ना कुछ यदि अपने परिवार में सब शांति चाहिए, मान सम्मान चाहिए, तो उसे उस हिसाब से रहना भी पड़ेगा। सिर्फ पैसे कमाने से नहीं होता है। पैसा वो बहू भी नहीं कमा रही होती, पर मान सम्मान इज्जत उसको मिलती है। क्यों? क्योंकि वो बहू की तरह रहती है। लेकिन शिव नंदिनी के अंदर ये सब गुण नहीं है। तो शिव नंदिनी को गुण किस लिए नहीं, माँ जी को भी ये चीज़ समझानी चाहिए शिव नंदिनी को। उसके पति ने, पहले लोग कहते थे कि गुटखा खाती, पर मैं विश्वास नहीं करती थी। पर जब इसके पति ने खुद ही बोल दिया कि गुटखा खा के सो जाती है, तो मुझे भी लगा कि भाई, क्योंकि आरती तो खाती है, लेकिन शिव नंदिनी को तो मैं बड़ा सीधा समझ रही थी। लेकिन भाई जब मैं उसके पास से दांत देखे तो मुझे भी यकीन हो गया कि भाई, और पति देव ने भी बोल दिया कि ये गुटखा खाती है, और दांतों ने भी सबूत दे ही दिया कि ये गुटखा खाती हैं, तो भाई खाती हैं। लेकिन अभी से गुटखा खाएंगी, लोग कहते हैं इसका पति इतना गुटखेबाज है, गुटखा गुटखा मैन तक नाम दे दिया गया कि गुटखा खाता है। तो सिर्फ नंदिनी को भी बढ़िया साथी मिल गया है, दोनों मिलकर गुटखा खाते हैं। 100-200 का तो गुटखा ही खा लेते हैं। पति को तो कुछ खर्चा करना नहीं है, अब शिव नंदिनी को करना है, तो शिव नंदिनी मैनेज करेगी, अब जैसे भी करे। और शिव नंदिनी का ब्लॉग आज नहीं आया था, तो ये जो चीज़ें हो रही थी, मैंने कल रिएक्शन मैं नहीं दे पाई थी, तो मैंने आज ही रिएक्शन दिया है। तो ये चल रहा है अभी पटेल फैमिली में। तो वीडियो को चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री।